हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी एरे में से हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देयर आर नो बिल्ट इन फंक्शन फॉर फाइंडिंग द मैक्स और मिन वैल्यू इन एन एरे। मतलब कोई भी ऐसा पहले से प्री डिफाइन ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसकी मदद से हम किसी एरे में से कोई बड़ी से बड़ी या फिर कोई छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। However, after you have sorted an array, you can use the index to obtain the highest and lowest value। मतलब किसी वैल्यू को सॉर्ट करके रिवर्स करके हम पता कर सकते हैं कि बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है और छोटी से छोटी वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन नीचे लिखे हुए हैं, बट मैं इन फंक्शन के बारे में आपको अभी नहीं बताऊंगा। जब एरे का एडवांस लेवल आएगा वहाँ पर हम इनका जिक्र करेंगे। अभी मैं केवल आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा किसी एरे में से बड़ी वैल्यू और छोटी से छोटी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास में ये एक एरे है 56, 57, ये इसमें सभी तरह की वैल्यू है, 94 तक वैल्यू है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सबसे बड़ी वैल्यू मुझे मिल जाए कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे इस एरे को सॉर्ट करनी होगी। मान लीजिए या तो आप एक काम करें, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको मैं सेट करता हूँ ताकि जो पहला इंडेक्स नंबर पर आएगा, जो शुरू में आएगा, वो सबसे बड़ा नंबर मुझे मिल जाए। अगर मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो हम पहले सबसे बड़े नंबर की बात करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट्स को सॉर्ट कर लेता हूँ, पॉइंट्स डॉट सॉर्ट। अब देखिए मैं सॉर्ट करने के बाद इसको प्रिंट करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सॉर्ट हो चुकी है। सबसे बड़ा नंबर चाहिए या तो मैं ये पता करूँ कि इस एरे में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 94। तो मुझे ये पता करना होगा 94 कौन से इंडेक्स पर है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा कि आखिर इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें से -1 करके इंडेक्स नंबर से मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। और या फिर एक तरीका ये है, मैंने अभी इस एरे को सॉर्ट किया है, अब मैं इसको रिवर्स अगर कर दूं, रिवर्स करने पर क्या होगा, जो सबसे लास्ट का नंबर है वो शुरू में आ जाएगा, और शुरू में जो नंबर होता है उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इंडेक्स 0 को एक्सेस करूँ तो इसका मतलब मैं सबसे बड़े नंबर को एक्सेस कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने एरे को सॉर्ट किया है, सॉर्ट करने पर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर पहले होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है। और यदि मैं इसको रिवर्स कर दूँ, पॉइंट्स डॉट रिवर्स, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये एरे रिवर्स हो गई, मतलब सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा उसके बाद छोटा आएगा। तो मैं अब इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आ गया। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो सबसे शुरू में होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, और सबसे शुरू में जो नंबर होता है वो उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है, फिर उसके बाद 1 2 3 ऐसे होता है। तो अब यदि मुझे सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ बिग के नाम से। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा, इस एरे का जो मेरे पास एरे है पॉइंट्स, इसका पहला इंडेक्स का नंबर मतलब 0, उसको यहाँ पे मैं स्टोर कर लेता हूँ। और अब की बार मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस बिग को प्रिंट कर लेता हूँ। अब सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरे पास में सबसे बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, पहला तरीका तो ये है किसी भी एरे का सबसे बड़ा नंबर निकालने का। पहले एरे को सॉर्ट करें, सॉर्ट करने पर वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी, सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर ऐसे हो जाएगी। और मैं अगर उसको रिवर्स कर दूं तो सबसे शुरू में सबसे बड़ा नंबर आएगा, और जिसका यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। नंबर आएगा और जिसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, तो मैं उस 0 को एक्सेस कर सकता हूँ, वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इस तरह से किसी भी एरे का सबसे बड़ा नंबर निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका और देख लीजिए।
देखिए दूसरा तरीका ये होगा, आप क्या करें, आपने एरे को सॉर्ट कर दिया। एरे को सॉर्ट करने पर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उसके बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, अब वो सबसे लास्ट में जाएगा सबसे बड़ा नंबर। अब सबसे लास्ट में अगर सबसे बड़ा नंबर जाएगा और हमें ये नहीं पता है कि उस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, तो पहले हमें एलिमेंट्स को पता करना होगा। देखिए वेरिएबल टोटल के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें मैं क्या करता हूँ, जो पॉइंट्स हैं इसको, इसकी लेंथ को पता कर लेता हूँ। देखिए पॉइंट्स और डॉट LENGTH। देखिए अब क्या किया मैंने, इस एरे की लेंथ को पता कर लिया। लेंथ को देख लेते हैं कितना बता रहा है, पहले ये चेक कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अभी हमने एरे को सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट होने पर एरे एक असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी और उसके बाद मैंने टोटल में उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसकी इतनी लेंथ है वो पता कर लिया। तो मैं अभी यहाँ पे टोटल को देख लेता हूँ, टोटल में कितनी लेंथ आ रही है। ठीक है, ये देखिए सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखिए गड़बड़ है, इसका मतलब मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, सॉरी LEN, ठीक है GTH, गड़बड़ हो गया था। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया 16, मतलब टोटल इसमें क्या है, इस टोटल में जो स्टोर हुआ है वो 16 हुआ है। इसका मतलब इस एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो 16 है, 16 एलिमेंट इस एरे में है। तो अब ये पता करना है कि 16वें नंबर पर कौन सा एलिमेंट है। तो देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया है, सॉर्ट करने पर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर होता है। अब अगर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है तो मैंने ये पता कर लिया कि लास्ट में कौन से नंबर पर है, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें। तो टोटल से मुझे पता लग गया लेंथ वाले फंक्शन से कि टोटल इसमें 16 एलिमेंट्स हैं और जो 16 एलिमेंट होंगे 16वें एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 16वें एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 15 होगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा। देखिए वेरिएबल बिग के नाम से वेरिएबल बनाया और जो पॉइंट्स के नाम से मेरे पास में एक एरे है उसमें इंडेक्स नंबर 15 को मुझे यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर अब मैं लिखूँगा बिग। अब आप देखेंगे बिग में क्या आने वाला है, तो बिग में क्या आया है 94। तो ये दूसरा तरीका है सबसे बड़ा नंबर निकालने का। सबसे आसान तरीका वही है, किसी भी न्यूमेरिकल एरे को पहले सॉर्ट कर लीजिए, सॉर्ट करने के बाद रिवर्स कर लीजिए। रिवर्स करने पर सबसे बड़ा नंबर स्टार्टिंग में आ जाएगा और आप डायरेक्टली, आपको ये पता करने की ज़रूरत नहीं होगी कि उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ पता करने के बाद सबसे लास्ट वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी। सीधा रिवर्स करने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो शुरू में आ जाएगा और शुरू में जो नंबर होता है उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है। तो डायरेक्टली आपको बिना कुछ लेंथ वेंथ पता किए डायरेक्टली इंडेक्स 0 यहाँ पे डाल देना है। तो इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे बड़ा नंबर निकालने के बारे में। और यदि आप अब बात करें सबसे छोटा नंबर कैसे निकालेंगे, सेम यही तरीका 2 बार रिपीट करते हैं। देखिए सबसे छोटा नंबर कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए जो हमने सबसे बड़ा नंबर निकाला है उससे भी आसान तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस एरे को सॉर्ट करना है। देखिए अभी यदि मैं इसको प्रिंट करूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मुझे पॉइंट्स को यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके पेज को एक बार अगर रिफ्रेश करूं तो देखिए अभी जो एरे आ रही है वो किसी भी ऑर्डर में नहीं है, ना कि ही डिसेंडिंग में और ना ही असेंडिंग में। तो पहले आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए, आपको सिंपली लिखना है पॉइंट्स डॉट सॉर्ट। ओके, पॉइंट्स डॉट सॉर्ट। जैसे आप सॉर्ट लिख देंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में चले जाएगी। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आ गया और हमें पता क्या करना है, सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पर रिवर्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा ही नंबर आता है। तो आपको केवल यहाँ पे जो ये एरे थी इसका इंडेक्स नंबर पहला इंडेक्स नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर पॉइंट्स और 0 इंडेक्स नंबर। तो जो 0 इंडेक्स नंबर पर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। सॉरी यहाँ पे एस नहीं लगाया, ठीक।
ये देखिए, तो सबसे छोटा नंबर ये आ गया पहले इंडेक्स पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी एरे में से सबसे बड़ा नंबर कैसे निकालते हैं और सबसे छोटा नंबर हम कैसे निकालते हैं, मैंने कई मेथड आपको बता दिए हैं। यदि कोई मेथड आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझे वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करिए। मैं आपकी उस प्रॉब्लम पर हो सकता है कोई नया वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है। और नहीं तो मैं आपको रिप्ले करके आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट माइंड को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम अपने इस YouTube चैनल पर कोडिंग संबंधी सभी कोर्स अपलोड करने वाले हैं। इससे पहले हमने HTML और CSS के कोर्स पहले से अपलोड कर दिए हैं। अभी जावास्क्रिप्ट चल रहा है, उसके बाद PHP, MySQL, Python, C++, C#, जावा, ये सभी कोर्स हमारे इस YouTube चैनल पर आने वाले हैं। यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई